स्टूडेंट वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रेड डाटा बुक। ठीक है बच्चों, रेड डाटा बुक होती क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल बुक होती है जिसमें क्या होता है कि इसमें उन स्पीसीज़ को रखा जाता है जो इंडेंजर्ड जोन में आती हैं या डेंजर्ड जोन में आ जाती हैं। ठीक है, मतलब वो स्पीसीज़ जो पृथ्वी पर विलुप्त होने की कगार पे हैं, यानी धीरे धीरे ऐसी स्पीसीज़ जो पृथ्वी पर से धीरे धीरे बहुत ही तेज़ी से कम हो रही हैं, उन सभी स्पीसीज़ को रेड डाटा बुक के अंदर रखा जाता है ताकि उनको बचाया जा सके। ठीक है, इसमें जैसे आ जाता है रेड पांडा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि स्पीसीज़ होता रेड डाटा बुक होता क्या है। ठीक है, तो हम अगर रेड डाटा बुक की बात करते हैं तो रेड डाटा बुक पब्लिश्ड बाय IUCN, जो रेड डाटा बुक होता है उसको IUCN पब्लिश करता है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी IUCN और नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू रेड डाटा बुक जो होती है, रेड डाटा बुक पब्लिश की जाती है, जिसमें उन स्पीसीज़ को रखा जाता है जो डेंजर्ड जोन में होती है। मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो स्पीसीज़ जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर हैं, जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही हैं, पृथ्वी पर से धीरे धीरे गायब हो रही, उनकी संख्या कम हो रही है, उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है और फिर उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको बचाने के लिए इस पर वर्क किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं रेड डाटा बुक। दैट हैज़ डिस्क्रिप्शन थ्रीटेंड स्पीसीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो वही चीज़ बताया गया है इसमें, जो थ्रीटेंड स्पीसीज़ हैं, जो डेंजर्ड जोन में हैं, जो ख़त्म होने वाली, जो धीरे धीरे हमारे अर्थ से विलुप्त हो रही हैं, जा रही हैं। ठीक है, उन स्पीसीज़ को इसमें रखा जाता है, फिर उनके बचाव के लिए काम किया जाता है। इसी के काम के लिए होती है रेड डाटा बुक। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ इन सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन होता क्या है? देखो इसकी बात करें, दैट मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन विच वाइल्ड लाइफ इज़ कंजर्व्ड विद इट्स नेचुरल हैबिटेट एट इट्स ओरिजिनल प्लेस इज़ कॉल्ड इन सितु कंजर्वेशन। देखो बच्चों, इन सितु कंजर्वेशन का मतलब होता है वो स्पीसीज़ जो अपने कंजर्व्ड एरिया में रहना चाहती हों या जहां उनके अकॉर्डिंग चीज़ें हों, वहां पर उनको रखना ही हमारा होता है इन सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन को हम ऐसे समझ लेते हैं जैसे मछली के लिए रहने के लिए उसका जो कंजर्व्ड एरिया होगा वो क्या होगा? वो पानी होगा, तो उसको हम पानी के अंदर रखें, वो इन सितु कंजर्वेशन आ जाता है। ओके, जैसे कोई अगर वाइल्ड एनिमल की बात करें तो उसको जंगल में ही रखना अच्छा होगा क्योंकि वो वहीं सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, जैसे हम टाइगर की बात करते हैं तो अब उसको खुली जगह पे या डिजर्ट एरिया में तो नहीं रख सकते हैं, है ना। या जो जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? जंगल में रहते हैं, तो उनके लिए एक एरिया उनका बना दिया जाता है ना। बहुत सारी सेंचुरीज बनी हुई हैं, है ना। तो वो उसे बोलते हैं इन सितु कंजर्वेशन, मतलब टोटल मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन विच वाइल्ड लाइफ इज़ कंजर्व्ड। जो वाइल्ड लाइफ होगी उनको कंजर्व किया विद इट्स नेचुरल हैबिटेट, उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट, जो चीज़ जहाँ सर्वाइव कर पाए, है ना। हाथी जंगल में सर्वाइव करता है तो उसके लिए बढ़िया उसको उसके अकॉर्डिंग रहने के लिए चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। एंड इट्स ओरिजिनल प्लेस, उसका ओरिजिन, भाई हाथी कहाँ रहेगा? जंगल में रहेगा। शेर, चीता हो गया, ये सब कहाँ रहेंगे? जंगल में रहेंगे। तो ये सब इसी को बोलते हैं इन सितु कंजर्वेशन। मछली कहाँ रहेगी? भाई जो समुद्र में रह रही है वो समुद्र में रहेगी, और जो पानी में रह रही वो पानी में रहेगी। तो किसी भी वाइल्ड स्पीसीज़ को उसके अकॉर्डिंग जो उसका हैबिटेट, नेचुरल प्लेस हो, वहाँ पर रखना ही उसको बोलते हैं हम लोग इन सितु कंजर्वेशन। आई थिंक समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज मीन्ड बाय द हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है? दोज एरिया ऑफ वर्ल्ड विच आर वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन डैमेज्ड बट इकोलॉजिकली थ्रीटेंड आर कॉल्ड हॉट स्पॉट। ठीक है, तो 3 ही क्वेश्चन है आज के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम
के लिए। ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।